नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पनामा कैनाल के बारे में। डोनाल्ड ट्रंप ने अभी हाल ही में बयान दिया है कि हम पनामा कैनाल के ऊपर पूरा का पूरा एब्सोल्यूट यूएस का कंट्रोल चाहते हैं। तो हम देखेंगे कि पनामा कैनाल है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कब बनी थी, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये क्यों बनाई गई थी और अभी इसके ऊपर कौन से देश का रूल है और क्या कारण है कि ट्रंप इसके ऊपर पूरा एब्सोल्यूट रूल चाहता है। इससे पहले भी एक खबर में आया था, दैट इज़ ग्रीनलैंड। डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड के ऊपर भी पूरा यूएस का कंट्रोल चाहता है। उसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, ज़रूर देखिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। जियो पॉलिटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आज हम बात करेंगे पनामा कैनाल के बारे में, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को शेयर करेंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, टेक्नोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट, अभी ये अपॉइंट नहीं हुआ है, 20 जनवरी को ये प्रेसिडेंट बनेगा। अभी ये इलेक्ट हुआ है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा हिंट किया है कि इसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो और ज़्यादा अटेम्प्ट करेगी कि पूरा का पूरा जो पनामा कैनाल का कंट्रोल है उसको रीगेन किया जाए। अब यहाँ पे शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, रीगेन, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि पहले अमेरिका का ही कंट्रोल था, फिर किसी और देश के पास गया, अब ये दोबारा रीगेन चाहता है। तो ये है रीगेन। यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि पहले अमेरिका का ही कंट्रोल था, तो कैसे ये कंट्रोल गया और फिर दोबारा क्यों ये कंट्रोल चाहता है, बस यही पूरा कंसेप्ट हम इस लेक्चर में समझने वाले हैं। सबसे पहले अब देखिए पनामा कैनाल है कहाँ पे। यहाँ पे आप देखिए, ये है पनामा कैनाल, ये जो आपको दिख रही है ये है पनामा कैनाल, ये है पूरी पनामा कैनाल। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप यूएस का पूरा कंट्रोल चाहता है। अब देखिए, पनामा कैनाल जो है ये सबसे पहले तो वाटर वे है, ठीक है। अब मैंने आपको कहा कि ये बनाई गई है, ये नेचुरल नहीं थी, ये आर्टिफिशियल है, बनाई गई है। तो ये क्या है, मैन मेड है, यानी कि बनाई गई है, मैन मेड वाटर वे है। ये इस्थमस ऑफ पनामा के अक्रॉस बनी है। यहाँ पे आप देखिए, ये दो ओशियंस को कनेक्ट करती है। अटलांटिक ओशन को ये कनेक्ट करती है किसके साथ, पैसिफिक ओशन के साथ। ये है अटलांटिक ओशन पूरा, यहाँ पे ये है पैसिफिक ओशन। तो अटलांटिक ओशन को ये पैसिफिक ओशन के साथ कनेक्ट कर रही है। ये है पनामा कैनाल। इसको ओन और एडमिनिस्टर किया जाता है पनामा के द्वारा, जो कि एक देश है अपने आप में। तो इसके द्वारा इसे ओन किया जाता है और एडमिनिस्टर किया जाता है। शोरलाइन टू शोरलाइन देखें तो ये पूरी कितनी है, 40 माइल्स है। ये शोरलाइन, यहाँ पे शोरलाइन टू शोरलाइन कितनी है, 40 माइल्स ये पूरी पनामा कैनाल है। अब देखिए, इसको यूनाइटेड स्टेट्स ने बिल्ड किया था और इसकी पूरी जो बनने की प्रक्रिया है वो अगस्त 1914 में कंप्लीट हुई थी। तो इसको बनाया किसने था, यूनाइटेड स्टेट्स ने ही बनाया था और अगस्त 1914 में ये बनकर तैयार हुई थी। ये देखिए, ये हमारी पूरी दुनिया में जितने भी आर्टिफिशियल वाटरवेज हैं उसमें से दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल वाटरवे है। सबसे पहले कौन सी है, सुएज़ कैनाल। सुएज़ कैनाल को मैंने अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है, इसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे स्ट्रेटेजिक आर्टिफिशियल वाटरवे है वो है सुएज़ कैनाल। दूसरे नंबर पर आता है पनामा कैनाल। तो यहाँ से आप इसके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे 1914 में मैंने आपको बताया कि बनकर तैयार हुई। 1914 से लेकर 1979 तक, ओपनिंग से लेकर तो 1979 तक पनामा कैनाल का पूरा जो कंट्रोल था वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास था, जिसने इसे बिल्ड किया था। 1914 से लेकर तो 1979 तक पूरा का पूरा कंट्रोल किसके पास था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास था, जिसने इसको बिल्ड किया। लेकिन 1979 में आके जो कंट्रोल था कैनाल का वो पनामा कैनाल कमीशन के पास चला गया। अब यूएस का पूरा जो एक बोलते हैं एब्सोल्यूट कंट्रोल वो नहीं रहा, कंट्रोल किसके पास चला गया, पनामा कैनाल कमीशन। हालांकि ये जो कमीशन था यहाँ पर भी यूएस का रोल था। ये कमीशन जो था ये बेसिकली एक जॉइंट एजेंसी थी यूनाइटेड स्टेट्स और रिपब्लिक ऑफ पनामा के बीच में। तो अब हुआ क्या, पहले यूएस का क्या था, एब्सोल्यूट कंट्रोल था। अभी यहाँ पे कंट्रोल जो है वो दोनों में बट गया, दैट इज़ यूनाइटेड स्टेट्स और रिपब्लिक ऑफ पनामा। और दोनों इस कैनाल को किसके माध्यम से कंट्रोल कर रहे हैं, एक जॉइंट एजेंसी के माध्यम से, जिसका क्या नाम है, पनामा कैनाल कमीशन। और यहाँ पे उसके बाद जो कंप्लीट कंट्रोल है वो पनामा के पास चला जाता है। कब, दिसंबर 31, 1999।
तो अब 1914 से लेके तो 79 तक यूनाइटेड स्टेट्स का पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल था। 79 से लेके आगे 99 तक, 1979 से लेके 1999 तक कंट्रोल दोनों के पास रहता है, यूएस के पास भी और पनामा के पास भी। देन 1999 के बाद जो कंट्रोल है वो एब्सोल्यूट किसके पास चला जाता है, पनामा या रिपब्लिक ऑफ पनामा के पास। अब यहाँ पे रिपब्लिक है तो इसका मतलब क्या है कि ये इंडिपेंडेंट कंट्री है। अब देखिए ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है और हाईली इंजीनियर्ड सिस्टम है जो पनामा कैनाल है। पनामा कैनाल काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और हाईली इंजीनियर्ड सिस्टम है। यहाँ पे काफ़ी लॉक्स और एलिवेटर्स का यूज़ किया गया है इस सिस्टम में। क्यों? ताकि शिप्स को एक एंड से दूसरे एंड तक ले जाया जाए। एक एंड से दूसरे एंड तक शिप्स को ले जाने के लिए यहाँ पे काफ़ी लॉक्स का और एलिवेटर्स का यूज़ किया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसकी ज़रूरत क्यों थी। इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जो पनामा कैनाल है वो दो ओशंस को कनेक्ट करता है जो कि सेम एलिवेशन पे लाई नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए पैसिफिक जो है, ये जो पैसिफिक है ये स्लाइटली हायर है, स्लाइटली ऊंचा है अटलांटिक के कंपैरिजन में। अब यहाँ पे इसे इस प्रकार से देखिए, मान लो ये अटलांटिक है और ये पैसिफिक है, तो ये जो ओशियन है ये कुछ इस प्रकार है, ठीक है। ये एक सेम एलिवेशन पे लाई नहीं करता है, यानी कि ये ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये कैसा है? ये ऐसा है, इस प्रकार से है। यानी जो आपके पास पैसिफिक है वो थोड़ी सी एलिवेशन पर है, स्लाइटली हायर है अटलांटिक के कंपैरिजन में। तो अभी यहाँ पे अगर आपको अटलांटिक से पैसिफिक की तरफ कुछ सामान लेके जाना पड़ेगा, कुछ अगर ट्रांसपोर्टेशन करनी है, तो ये क्या है? ये थोड़ा एलिवेशन पर है, इसलिए हमें यहाँ पे लॉक्स और एलिवेटर्स का यूज़ करना पड़ा ताकि सामान की ट्रांसपोर्टेशन जो है वो अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे ये ज़रूरत पड़ी पनामा कैनाल की। अब ये जो डिफरेंस है इसका मतलब यही है कि शिप जो एंटर कर रही है कैनाल में अटलांटिक के होते हुए, उसे पैसिफिक की तरफ अपनी जर्नी के लिए क्या करना पड़ेगा? एलिवेशन को गेन करना पड़ेगा। जो मैंने आपको पहले बताया, यहाँ पे ये अटलांटिक है और ये पैसिफिक है, यहाँ पे इस प्रकार से है। तो जब अटलांटिक से किसी शिप को पैसिफिक की तरफ जाना है तो यहाँ पे इसको ये वाला जो एलिवेशन है इसको गेन करना पड़ेगा। तो ये कैसे अचीव होगा? ये होगा लॉक सिस्टम की मदद से। इसलिए यहाँ पे कैनाल बनाएंगे, उसमें लॉक सिस्टम है ताकि जो वेसल्स हैं उन्हें लिफ्ट और ड्रॉप किया जा सके। जो भी रिक्वायरमेंट होती है ईदर एंड ऑफ कैनाल पे डिपेंड करता है कि वहाँ पे कितना सी लेवल है। अब बेसिकली या तो ये फ्लडेड होगा यानी कि एलिवेशन गेन कर रहा है, या फिर ये ड्रेन्ड है यानी एलिवेशन लूज़ कर रहा है। अब ये आता है कि आप कहाँ पे खड़े होके देख रहे हैं। अगर आप अटलांटिक में खड़े हैं तो यहाँ पे ओब्वियसली फ्लडेड हो रहा है ताकि एलिवेशन को गेन किया जाए। अगर आप पैसिफिक में खड़े हैं तो फिर ये ड्रेन हो रहा है ताकि एलिवेशन को लूज़ किया जाए। तो यहाँ पे ये जो कैनाल बनाई गई ये एक वाटर एलिवेटर का काम करती है। तो टोटल अगर हम बात करें तो यहाँ पे पूरा जो ये पनामा कैनाल का सिस्टम है, यहाँ पे 3 सेट हैं लॉक्स के। टोटल यहाँ पे 12 लॉक हैं, तो 3 सेट हैं लॉक्स के, 12 लॉक हैं यहाँ पे। और ये आर्टिफिशियल लेक या जो चैनल्स हैं उसकी तरह यूज़ होते हैं, यानी ऐसा इनका एक काम है, फंक्शन है। अभी यूएस जो है वो इस कैनाल का बिगेस्ट कस्टमर है। सबसे ज़्यादा इस कैनाल के माध्यम से किसकी शिप्स जाती हैं या जो सामान है, कार्गो है, वो एक्सपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट होता है यूएस का। यूएस कैनाल का बिगेस्ट कस्टमर है और यहाँ पे जितना भी कार्गो मूव होता है हर साल, उसका 3/4 3/4 जो हिस्सा है वो किस देश का होता है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का होता है। और उसके बाद जो चाइना है वो सेकंड बिगेस्ट कस्टमर है। तो सबसे बड़ा कस्टमर जो है पनामा कैनाल का वो यूएस है, दूसरे नंबर पर चाइना है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? सब कुछ तो ठीक चल रहा है, फिर यूएस की प्रॉब्लम क्या है या ट्रंप को क्यों इसके ऊपर कंट्रोल चाहिए? क्योंकि ट्रंप का ऐसा मानना है कि पनामा जो देश है वो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लगाता है। मतलब हम जब अपने कार्गोज़ को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसा पनामा को देना पड़ता है, जबकि ये कैनाल हमने बनाई है, ठीक है। इसमें जो भी दिमाग लगा, जो इंजीनियरिंग लगी, पैसा लगा, वो हमारा है। उसके बावजूद भी पनामा को हमें इतना ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। यहाँ पे देखिए, प्रेसिडेंट इलेक्ट टुक इशू विद
what he described as the exorbitant rates that the US government, Navy and businesses were charged for using the passage. इस पैसेज को यूज़ करने के लिए जो पैसा खर्च करना पड़ता है, जो चार्ज किया जाता है, वो काफ़ी ज़्यादा है, एग्जॉर्बिटेंट, बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है। तो डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा मानना है कि जो फीस पनामा देश के द्वारा चार्ज की जाती है वो रिडिकुलस है, पे बनाया हमने, तो तुम इतना पैसा क्यों तुम चार्ज कर रहे हो, थोड़ा बहुत तो चलो ठीक है, लेकिन इतना ज़्यादा क्यों चार्ज कर रहे हो, ये रिडिकुलस है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो अब ये कारण है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों पनामा कैनाल का पूरा कंट्रोल चाहता है। तो यहाँ पे हमने पनामा कैनाल देख ली, इसका पूरा हिस्ट्री देख लिया, ये क्यों बनी ये देख लिया, इसकी सिग्निफिकेंस देख ली, इसको किसके द्वारा बनाया गया, इसको कब बनाया गया, कितने से कितने साल तक ये कौन से देश के अंडर रहा, किस देश का कब इसके ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल रहा, सारी चीज़ों को हमने विस्तार से देख लिया है। और अंत में हमने देखा कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप इसके ऊपर एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहता है। ऐसा ही कंट्रोल ये ग्रीनलैंड के ऊपर भी चाहता है, जिसको मैंने ऑलरेडी अच्छे से अलग वीडियो में कवर किया है। तो ये हमने देख लिया ग्रीनलैंड वाली वीडियो। अगर आपने नहीं देखी है तो उसको जरूर देखिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, ज्योग्राफी, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इससे समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।